एसी से लेके चाहे फ्रिज हो, चाहे आरओ हो, चिमनी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आप यहाँ देख रहे हो वो उस स्टूडियो में मिलने वाली है। एसी के पॉइंट्स हो, चाहे आपका गीज़र हो, सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। 35 से 40 करोड़ का आज के टाइम टू 150 मीटर्स दूर है। सेमी लग्जरी गाड़ी आती है 27-28 लाख की। हम आज एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो व्यूअर्स के लिए एक अच्छी चीज़ और है, अब तक जो बिक चुकी थी और अवेलेबल नहीं थी, उसमें से जो 1 फ्लोर की यूनिट्स थी वो अभी हमने अप्रैल और मई में ओपन करी। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ लिविंग। ये प्रोजेक्ट है ट्रिनिटी वेंचर्स का एक खास प्रोजेक्ट। आज की डेट में अगर एक लग्जरी घर लेना हो तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ का बजट होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बजट अगर 30 लाख का हो तो भी आपका ये सपना पूरा हो सकता है ट्रिनिटी के साथ मिलकर। हाय, मेरा नाम है समीर और आज इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी देंगे वो जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने का सपना देखा और इस सपने को पूरा होते हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की जर्नी में जुड़ते हैं, आपको मिलाता हूं मिस्टर आयुष नारायण से, जो कि हैं इस कंपनी के डायरेक्टर और जिनकी कंपनी का विजन था इस प्रोजेक्ट को बनाना। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ समीर, एंड wish you all the best for your new venture which is StateX. थैंक यू सो मच and welcome to our site. शुरुआत करूंगा सबसे पहले सर, पूछना चाहूंगा आपकी क्या इंस्पिरेशन थी कि मतलब बिल्डर तो काफी सारे हैं इस लोकेलिटी में या अदर लोकेलिटीज में भी, तो आपका प्रोजेक्ट जो मैं फीचर जान रहा हूँ कि स्मार्ट है, लग्जरी है, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी कि आपको ये करना है, सबसे अलग हटके करना है? So Sameer, let me tell you, being in this industry from last 10-11 years, what we realized when we started development, आज से 4-5 साल पहले हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करा और हमने एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट ये देखा कस्टमर्स के बीच में, मार्केट के बीच में, कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको कोई देख नहीं रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा में जो मार्केट है, एक हाई राइज का मार्केट है और एक ये फ्री होल्ड लो राइज मार्केट है। ये दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है। तो वहाँ हाई राइज में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 100 डेवलपर हैं जी। आप लग्जरी में जाओगे उसके हिसाब से पैसे दोगे, आप मिड रेंज में जाओगे, आप एफोर्डेबल में जाओगे उसके हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन फ्री होल्ड की एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो बायर्स की प्रॉब्लम है उनको ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं था। तो व्हाट थिंग्स वी हैव नोटिस्ड एंड व्हाट चेंजेस वी मेड, that problem inspire us to create this project. So let me tell you one by one. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की। ओके। तो इस सेगमेंट में, लो राइज में, फ्री होल्ड में बहुत कम डेवलपर्स ऐसे हैं, मतलब ना के बराबर ही हैं, जो क्वालिटी पे बहुत प्रोमिनेंटली और बहुत इफेक्टिवली और जो स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन के, उसके तरीके से ध्यान दे पाते हैं। दूसरा, क्वालिटी के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्लानिंग, कि आपकी साइट प्लानिंग कैसी है, आप क्या एमिनिटीज उसमें दे रहे हैं जी, और उसमें आप क्या फीचर्स ऐड कर रहे हैं, राइट? तो वी हैव सॉल्व्ड दिस थ्रू दिस प्रोजेक्ट और बाय आवर रेस्ट प्रोजेक्ट्स। एंड थर्ड वन इज लोकेशन। तो लोकेशन, हम आसपास की पूरी लोकेलिटी देखेंगे, बिल्डिंग के सबसे ऊपर जाके टॉप फ्लोर पे, वहां से हमें क्या नज़ारे दिखते हैं वहां हम डिस्कस करेंगे। तो सर, मेरा अगला सवाल है कि इस सोसाइटी में कितने टावर्स हैं, क्या कमर्शियल है, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, क्या क्या एमिनिटीज हैं? तो फॉर दिस क्वेश्चन मैं समीर आपको बोलूंगा कि चलिए साइट ऑफिस में चलते हैं और प्रोजेक्ट को समझते हैं। So Sameer, now let me tell you, we have integrated this project with different type of products. इसमें हमारे पास कमर्शियल स्पेस भी है, इसमें हमारे पास स्टूडियो भी हैं, एंड 1, 2, 3 BHK कॉम्बिनेशंस के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। So let's start with the beginning of this project. So this is a complete 1.5 acre project, and which is G+4 story. And in the front we have placed 2 towers, one in the left, second one in the right. So this is entirely high street arcade. We call it a commercial complex. And behind this we have placed 4 towers. So दो टावर हमारे लेफ्ट साइड में है और 2 टावर्स हमारे राइट साइड में है।
On the right we have East Avenue and North Avenue. On the left we have South Avenue and the West Avenue. So these are the 4 residential avenues. And ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, it's a street arcade which is a commercial. नीचे इसमें अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड पे शोरूम्स हैं. फर्स्ट फ्लोर पे एंटायरली एक बहुत बड़ा 9-10 हज़ार स्क्वायर फीट का शोरूम स्पेस है, जिसमें हमने 2 यूनिट्स निकाली हैं विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ईदर अ बिग स्टोर, अ फूड चेन लाइक बीकानेर और हल्दीराम्स एंड ऑल, एंड वन इज़ फॉर अपैरल्स ब्रांड लाइक जूडियो या जो मल्टी ब्रांड्स होते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो प्लान हेयर, हमारे प्लानिंग में विशाल मेगा मार्ट भी शायद हम उनको ऑन बोर्ड करें. एंड इसके ऊपर के जो स्ट्रीट आर्केड के ऊपर के जो 2 फ्लोर्स बचते हैं उसमें हमने प्लान करे हैं स्टूडियो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 55-60 स्टूडियोज विच इज़ फुली फर्निश्ड. एंड ऑन द राइट ऑफ दिस एंट्रेंस ये लैंड हमने, हालांकि इसमें अभी हमने कमर्शियल दिखा रखा है, लेकिन इसको हमने प्लान कर रखा है ईदर एज अ प्री स्कूल्स होते हैं जैसे किड्जी हैं, या फिर डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए प्री नर्सरी और प्ले स्कूल्स जो होते हैं. तो इसमें जहाँ तक है हम प्ले स्कूल लाएंगे. एक हमारा प्लान ये भी था कि इसमें हम नर्सिंग होम भी ला सकते हैं. तो अभी ये अंडर प्लानिंग है. वी हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग हियर. ये लैंड हमारे पास ही रिजर्व्ड है, जो कि भविष्य में भी लीज पे ही रहेगी, हमारे पास ही रहेगी. तो दिस इज़ नॉट फॉर सेल. ये सिर्फ एक फैसिलिटी का पार्ट है हमारी सोसाइटी के बायर्स के लिए. विद इन 1 ईयर, अभी हमें 1 साल होने वाला है काम शुरू करे, उसके अंदर ही हम 2 टावरों का पोजीशन हम देने जा रहे हैं. एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज, अभी तक के किसी भी फ्री होल्ड प्रोजेक्ट में, पहली चीज़ तो कि फ्री होल्ड में 1.5 एकड़ का प्रोजेक्ट जो कि इंटीग्रेट हो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट से, वही कम होता है, जिसमें बहुत ही क्लास कमर्शियल अवेलेबल हो, वो बहुत कम रेयर मिलता है. और दूसरा ऐसा बहुत रेयर प्रोडक्ट होता है जिसमें 50 फीट का ग्रैंड रोड हो टावर्स के बीच में, 50 फीट का एयर गैप हो, और उसके पीछे जो है वो अथॉरिटी का गौशाला एरिया है विच इज़ मैनेज्ड बाय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, और वहाँ पे गौशाला है तो वो परमानेंटली ओपन रहना है. तो हमारे पास एयर गैप, ओपन स्पेस पीछे का और आगे के प्रोजेक्ट का, वो फॉरएवर ऐसा है जो इसके लिए एक ब्लेसिंग है. एग्जैक्टली, दिस वाज द वन थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट कि यहाँ पर ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा, मतलब 50 फीट चौड़ा रोड आज तक इस एरिया में, क्या किसी एरिया में मैंने कभी नहीं देखा है. तो फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग. यस, डेफिनेटली. तो समीर, जैसा कि मैंने बोला था कि बाकी हम जो लोकेलिटी की बात है वो ऊपर चल के बात करेंगे, और एक बार हम 360 डिग्री अभी इसका नज़ारा देखेंगे. अभी फ़िलहाल हमारे जस्ट पीछे हैं मलबरी मैंशंस, जो कि बाय गॉड्स, जो कि लगभग 35 से 40 करोड़ का आज के टाइम में प्रोडक्ट है, शायद उससे ज़्यादा ही होगा जी. और पीछे जितने भी आपको दिख रही है वो सारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टॉप प्रोजेक्ट्स हैं. उधर आपका एस डिविनो विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन. उसके बराबर में ATS का प्रोजेक्ट है. उधर राइज के रिजॉर्ट्स हैं. सो लेट मी टेल यू कि जो सेक्टर 1 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, वो अपने आप में इतना खूबसूरत सेक्टर है. एक तो पहला सेक्टर है सेक्टर 1 नोएडा से लगा हुआ, और दूसरी बात यह है कि ये पूरे नोएडा एक्सटेंशन का, पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे लो डेंसिटी सेक्टर है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन स्पेस है, सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ट है. तो जो मलबरी मेंशन मैं बता रहा हूँ, ये 90 मेंशंस यहाँ से जस्ट 100 to 150 मीटर्स दूर हैं, और हमारे प्रोजेक्ट से हमारे जस्ट पीछे ही है. और उसके सामने लगभग 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, जो कि 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में है. तो ये यहाँ की सबसे बड़ी ग्रीन बेल्ट, सबसे चौड़ी ग्रीन बेल्ट है. और जितने भी हाई राइज हैं यहाँ, भले ही ये 270 डिग्री 260 डिग्री वैसे दिख रहे होंगे एक साथ में, लेकिन ये बहुत दूर दूर प्रोजेक्ट्स हैं. और सेक्टर 1 अपने आप में सबसे कम डेंसिटी, अगर आप सेक्टर 16 में जाते हैं या गौर सिटी वाले रीजन में जाते हैं तो सेक्टर 4 कहलाता है गौर सिटी वाला एरिया, विच इज़ द मोस्ट हाईएस्ट डेंस कम्युनिटी ऑफ कंक्रीट बिल्डिंग्स. इतना डेंस है वो, और आज वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि वहाँ इतना जाम लगता है. आप 7 बजे के बाद में गौर सिटी क्रॉस करने के लिए आपको मिनिमम 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ. फिर एक मूर्ति वाला एरिया आता है, अगेन थोड़ा सा वो डेंस है,
गौर सिटी से थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा है, यहाँ से 3x डेंस है। तो ये जो हमारी सूरजपुर वाली रोड है और ये जो हनुमान मंदिर की कनेक्टिविटी है जो कि सीधे पर्थला और आपके FNG पे निकलती है, ये बिल्कुल जैम फ्री रोड है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ अपकमिंग हैं ही नहीं। जनरली होता क्या है कि अभी फ्यूचर डेवलप होगा जी, तो भाई यहाँ पे यही बिल्डिंग है जो दिख रही हैं, इन्हीं में लोग आएंगे और कोई नई प्लानिंग यहाँ नहीं है, तो डेंसिटी इतनी है। लेकिन अभी पीछे सेक्टर 16 के पीछे सेक्टर 10, 12 अभी वो पूरा एक्सटेंशन बसने वाला है, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ पे। जो मैं लोकेलिटी की बात कर रहा था समीर, तो यही यहाँ पे आप कैमरे में अपने दिखा सकते हो कि कितना खुला खुला है। चारों तरफ आपको खुला खुला मिलेगा, स्कूल्स मिलेंगे, हॉस्पिटल पास में है, मेन रोड पास में है। ये 30-40 फीट की रोड प्रोजेक्ट के सामने है। सामने आपको इधर आपके लेफ्ट में नोएडा दिखता है। जितनी भी आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये सारी नोएडा की बिल्डिंग्स हैं, सेंट्रल नोएडा की। अगला सवाल सर से ये है कि किस टाइप की इंटीरियर फिटिंग्स, किस कंपनी की, किस क्वालिटी की हम लोग दे रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको लग्जरी फील दे रहे हैं या लग्जरी बना रहे हैं? एक चीज़ जो आप बहुत हाईलाइट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में कि ये सिर्फ एक नॉर्मल घर नहीं दे रहे हैं, आप एक स्मार्ट और लग्जरी घर दे रहे हैं, तो क्या ऐसा दे रहे हैं आप? समीर, लेट मी टेल यू, इस सेगमेंट में अफोर्डेबल हाउसिंग में व्हाट चेंजेस वी हैव मेड, मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ कि हमने क्या करे हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप नोटिस करो तो लेट मी शो यू। तो दिस इज आवर किचन, राइट? एंड किचन में जनरली पीपल इन अफोर्डेबल हाउसिंग यूज ग्रेनाइट ऑन द टॉप, जो आपका किचन टॉप होता है, लेकिन यहाँ पे हमने नैनो स्टोन लिया है विच इज ऑलमोस्ट 1.5x और 2x ऑफ द कॉस्ट ऑफ ग्रेनाइट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लेट मी शो यू, ये बास्केट है। तो यहाँ पे हम ये SS 2 कैटेगरीज होती हैं, एक 220 और एक 340 करके। तो इसमें हम अपर वर्जन स्टील का और बास्केट्स का ये सब हम यूज़ करते हैं। इसमें हमने G प्रोफाइल यूज़ करे हैं विच इज़ वेरी स्मूथ फॉर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब आप एक घर बनाते हो जी, तो छोटी छोटी बातों पे, डिटेलिंग्स पे ध्यान देना कि इंसान के लिए क्या फीचर कितना यूज़फुल है, वो उस विषय पे हमारा ख़ास तौर से फोकस रहता है। फिनिशिंग एरियाज पे हमारा फोकस रहता है। हम जितने भी डोर्स में इनिशियली लॉक लगा के दे रहे हैं वो सारे हरीसन के हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम में हम यहाँ पे वैनिटी हम दे रहे हैं। इसके नीचे जितना भी ये वैनिटी के स्टोरेज है, ये आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के लग्जरी में भी यहाँ कोई बना के नहीं देगा पूरे ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे वॉल माउंट सीट विद ऑल सेरा फिटिंग्स। लोग इस बजट में, इनफैक्ट हाई राइज बिल्डर जितने भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं, वो 40-45-60 लाख तक के फ्लैट में भी आज भी वो वॉल मिक्सचर यूज करते हैं पानी के टैप के लिए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हम अफोर्डेबल हाउसिंग में भी जो लग्जरी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसमें हमने यहाँ पे ये डाइवर्टर्स यूज करे हैं। तो डाइवर्टर्स कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम जो वॉल मिक्सचर्स हमारे होते हैं। ये एक हमने एक नया लाइटिंग फीचर इसमें ऐड करा है, जहाँ पे हम वॉल के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग दे रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक लग्जरी और एक ब्यूटी देती है। सो समीर, क्वालिटी, फिनिशिंग एंड जो उसकी आर्ट ऑफ जो सोल ऑफ प्रॉपर्टी है जी, वो आता है इन्हीं सारी छोटी छोटी डिटेलिंग से कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है और क्या चीज़ मिसिंग है बाकी के मार्केट में। इसी चीज़ को बस हमने ड्राइव करने की कोशिश करी है। तो समीर, ये जो सेटअप आप देख रहे हो जी, ये हमारा 1 BHK स्टूडियो के तरीके से। मैं 1 BHK स्टूडियो को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली स्टूडियो में ना सिर्फ किचन होता है और वॉशरूम होता है जी, और बालकनी होती है और सिर्फ बेड का स्पेसिंग होती है, उसके अलावा 4-5 फीट का स्पेस होता है। लेकिन इसको मैं हॉल, BHK मतलब एक H हॉल भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये आप एरिया देख सकते हो, इसमें ये लगभग 10 बाय 10 का पूरा एरिया है। यहाँ पे आप एक छोटी सी ये हाई नेक हटा के यहाँ एक छोटी सी डाइनिंग भी डाल सकते हो जिसमें 2 सीटर हो, प्लस पूरा फ्रिज रखने की भी प्रॉपर स्पेस है हमारे पास। तो दिस इज कम्प्लीटली 1 BHK स्टूडियो, जो कि हमने लास्ट ईयर सितंबर में लॉन्च करा था। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हमने मात्र 2 से 3 महीने में कम्प्लीटली सोल्ड कर दिया था। आज हमारे पास सिर्फ
कुछ ही यूनिट इसमें बाकी हैं जो हमने नेक्स्ट एक फ्लोर ओपन नहीं करा था, वो अभी हमने 2 महीने पहले ही ओपन करा है। तो आपके व्यूअर्स के लिए एक अच्छी चीज़ और है, जो चीज़ सितंबर से लेके और मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर तक जो बिक चुकी थी और अवेलेबल नहीं थी, उसमें से जो 1 फ्लोर की यूनिट्स थी वो अभी हमने अप्रैल और मई में ओपन करी हैं। सो दैट्स अ गुड पार्ट फॉर यू कि अभी हमारे पास कुछ यूनिट्स स्टिल अवेलेबल हैं, जिसमें हम पूरा एज इट इज़ फुली फर्निश्ड स्टूडियो दे रहे हैं बना के। एसी से लेके चाहे फ्रिज हो, चाहे आरओ हो, चिमनी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आप यहाँ देख रहे हो वो उस स्टूडियो में मिलने वाली है। ओके, तो लग्जरी तो आपने बहुत अच्छी दी है, लेकिन एक पॉइंट जो आप स्मार्ट होम वाला हाईलाइट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, व्हाट इज दैट स्मार्ट थिंग इन योर? तो समीर, स्मार्ट होम की बात रही तो चलो आके मैं आपको दिखाता हूँ कि स्मार्ट होम क्या होता है और कैसा होता है। जी, हमने पहले फेज में स्मार्ट फीचर नहीं डाला था, जो अभी हमने वेस्ट एवेन्यू वाला टावर अपना लॉन्च करा था। उसमें हम क्योंकि उसमें हम स्मार्ट होम लेके आए हैं, क्योंकि उसके प्राइसेस हमने रिवाइज करे हैं और उन बायर्स को भी काफ़ी वेट करना है क्योंकि वो टावर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन इसमें भी एक सरप्राइज वाली बात ये है कि वो टावर का भी काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है वेस्ट एवेन्यू का, और लगभग हमारा 50-60% जो इन्वेंट्रीज हैं वो सोल्ड हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स एंड स्मार्ट होम प्राइसिंग। और जिस प्राइस पॉइंट पे आज भी हम ऑफर कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती है। आइए चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके का हमारा स्मार्ट होम है, स्मार्ट फ्लैट है, वो कैसा दिखता है।